नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों में। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें और घंटी बटन भी दबा दें। ये पहली बड़ी खबर है। लोकसभा और राज्यसभा से एक ही दिन में 78 सांसद किए गए निलंबित। विपक्ष ने बताया लोकतंत्र की हत्या तो सरकार बोली बार बार अपमान नहीं सहेंगे। दरअसल संसद की सुरक्षा में चूक को लेकर पक्ष और विपक्ष में जारी जुबानी जंग के बीच 78 सांसदों को सदन से पूरे शीतकालीन सत्र के लिए निलंबित कर दिया गया। इनमें राज्यसभा के 45 और लोकसभा के 33 सांसद शामिल हैं। मौजूदा शीतकालीन सत्र से अब तक 92 सांसदों को निलंबित किया गया है। इससे पहले लोकसभा के 13 और राज्यसभा के 1 सांसद को निलंबित किया गया था। इस कार्यवाही को विपक्षी दलों ने लोकतंत्र की हत्या करार दिया। तो वहीं सरकार ने कहा कि बार बार लोकसभा स्पीकर और राज्यसभा के सभापति का अपमान किया जा रहा है। संसद की सुरक्षा में चूक के मुद्दे पर विपक्षी सांसद गृह मंत्री अमित शाह के बयान पर अड़े रहे और दोनों ही सदनों में जमकर हंगामा किया। दिन भर के हंगामे के बाद कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी समेत 33 सांसदों को लोकसभा से पूरे शीतकालीन सत्र के लिए निलंबित कर दिया गया। इसके बाद करीब 4:30 बजे राज्यसभा से जयराम रमेश और केसी वेणुगोपाल सहित 45 सांसदों को निलंबित कर दिया गया। लोकसभा में तख्तियां लेकर जमकर हंगामा करने के कारण यह कार्रवाई की गई है। अगली बड़ी खबर, सांसदों को निलंबित करने पर बोले राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़, मेरा सिर शर्म से झुक रहा है, हम जनता की भावनाओं की कद्र नहीं कर पा रहे। दरअसल राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने इसको लेकर कहा कि कई सदस्य जानबूझकर पीठ की अवहेलना कर रहे हैं। व्यवधान के कारण हाउस का कामकाज नहीं हो पा रहा। इस कारण कई सांसदों को मौजूदा सत्र के लिए सदन से निलंबित किया जा रहा है। उन्होंने कार्यवाही स्थगित करते हुए कहा कि मेरा सिर शर्म से झुक रहा है कि हम जनता की भावनाओं की और उनकी अपेक्षाओं की कद्र नहीं कर रहे। तो वहीं केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि दोनों सदनों में विपक्ष और सहयोगी दल और घमंडिया गठबंधन के सदस्यों ने भद्दा हंगामा किया, सदन का अपमान किया। लोकतंत्र के मंदिर में देश को इन लोगों ने शर्मिंदा किया। स्पीकर ओम बिरला और चेयरमैन जगदीप धनखड़ का अपमान किया। आपको बता दें कि पूरे विपक्ष ने हाथों में तख्तियां लेकर संसद भवन में जमकर हंगामा किया, जिसके बाद 78 सांसदों को निलंबित कर दिया गया। अगली बड़ी खबर, विपक्ष के 78 सांसदों को निलंबित करने पर भड़क गई कांग्रेस पार्टी। कहा यह लोकतंत्र की हत्या है, यह तानाशाही का दूसरा नाम मोदी शाही है। दरअसल संसद के शीतकालीन सत्र की शेष अवधि से 78 सांसदों को निलंबित किए जाने पर कांग्रेस ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। कांग्रेस नेता जयराम रमेश और केसी वेणुगोपाल भी निलंबित किए गए सदस्यों में शामिल हैं। जयराम रमेश ने निलंबन को देश में लोकतंत्र की हत्या करा दिया है। वहीं केसी वेणुगोपाल ने कहा कि बीजेपी का एकमात्र मकसद विपक्ष की आवाज को दबाना है। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा कि सिर्फ लोकसभा में ही नहीं बल्कि आज राज्यसभा में भी ब्लड बाथ हुआ और 13 दिसंबर को हुई सुरक्षा चूक पर गृह मंत्री अमित शाह के बयान की मांग करने और नेता प्रतिपक्ष को बोलने की इजाजत देने की मांग करने पर इंडिया गठबंधन की पार्टियों के 78 सांसदों को निलंबित कर दिया गया। उन्होंने कहा कि मैं भी अपने 19 साल के संसदीय करियर में पहली बार इस सम्मान सूची में शामिल हूं। उन्होंने कहा कि यह भारत में लोकतंत्र की हत्या है। आपको बता दें कि उन्होंने एक और पोस्ट में जयराम रमेश ने कहा कि तानाशाही का दूसरा नाम मोदी शाही है। यह सिर्फ सांसदों का नहीं बल्कि लोकतंत्र का निलंबन है। तो वहीं न्यूज एजेंसी एएनआई से बात करते हुए कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने कहा कि संसद चर्चा और बहस के लिए होती है। जनता की आवाज उठाने वाले सांसदों को निलंबित कर बीजेपी का एकमात्र मकसद पूरे विपक्ष की आवाज को दबाना है। अगली बड़ी खबर, सांसदों के निलंबन पर मल्लिकार्जुन खड़गे ने मोदी सरकार पर बोला जबरदस्त हमला। बोले बीजेपी ने लोकतांत्रिक प्रणालियों को कूड़ेदान में फेंक दिया। दरअसल संसद की सुरक्षा में चूक को लेकर संसद के दोनों सदनों में जमकर बवाल हुआ। इस बीच सांसदों पर लगातार हो रही कार्रवाई और उनके निलंबन को लेकर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने मोदी सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने आरोप लगाया कि विपक्ष रहित संसद में मोदी सरकार अब महत्वपूर्ण लंबित कानूनों को बिना किसी चर्चा, बहस या फिर असहमति से बहुमत के साथ में पारित करवा सकती है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट में कहा कि 13 दिसंबर 2023 को संसद पर एक हमला हुआ था और आज एक बार फिर मोदी सरकार ने संसद और लोकतंत्र पर हमला किया है। उन्होंने कहा कि तानाशाही मोदी सरकार की ओर से अब तक 92 विपक्षी सांसदों को निलंबित कर सभी लोकतांत्रिक प्रणालियों को कूड़ेदान में फेंक दिया गया है। आपको बता दें कि मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि हमारी सिर्फ 2 मांगे हैं। एक ये है कि गृह मंत्री को संसद की सुरक्षा में हुई चूक को लेकर संसद के दोनों सदनों में बयान देना चाहिए और दूसरी इस पर विस्तृत चर्चा की जानी चाहिए। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि पीएम मोदी अखबार को और गृह मंत्री अमित शाह टीवी को इंटरव्यू दे सकते हैं लेकिन वो सदन में जवाब नहीं दे सकते। उन्होंने कहा कि बीजेपी संसद में अपनी जवाबदेही से भाग रही है।
अगली बड़ी खबर, विपक्षी सांसदों के निलंबन पर भड़क गई प्रियंका गांधी, मोदी सरकार पर बोला जबरदस्त हमला, बोली ये इतिहास का सबसे शर्मनाक हमला है। दरअसल कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा कि संसद की सुरक्षा में खतरनाक चूक हुई है, उस पर लापरवाही पर जवाब मांग रहे विपक्ष के 92 सांसदों को तानाशाह सरकार ने सस्पेंड कर दिया। उन्होंने कहा कि जो सरकार संसद की सुरक्षा सुनिश्चित नहीं कर सकी उसने लोकतंत्र को कलंकित कर डाला। उन्होंने आगे ये भी कहा कि एक तरह से समूचे विपक्ष को ही संसद से बाहर कर दिया गया है। यह भारतीय लोकतंत्र पर इतिहास का सबसे शर्मनाक हमला है। उन्होंने कहा कि देश की जनता देख रही है कि जिस लोकतंत्र को लाखों कुर्बानियों के दम पर हासिल किया गया उसे किस तरीके से रौंदा जा रहा है। अगली बड़ी खबर, कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने भी बीजेपी पर बोला जबरदस्त हमला, बोले उनको लगता है कि वो डंडा घुमाकर सबको ठंडा कर देंगे और सबकी जुबान को बंद कर देंगे। दरअसल संसद से 78 सांसदों को निलंबित किए जाने पर कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि उनको लगता है कि बहुमत के बाहुबल का डंडा घुमाकर वो सबको ठंडा कर देंगे और सबकी जुबान को बंद कर देंगे। उन्होंने कहा कि मुझे नहीं लगता कि सदन में विपक्ष का कोई नेता बचा है, मैं भी इस लिस्ट में शामिल हूं। सुबह से हमारी मांग थी कि हमारे जितने सांसद निलंबित हैं उनकी बहाली हो और गृह मंत्री अमित शाह सदन में आकर जवाब दें। जो बयान वो टीवी पर बैठकर देते हैं वो बात सदन में आकर कहें और देश को जानकारी दें। अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि संसद और देश की सुरक्षा के लिए सरकार क्या कर रही है उसकी जानकारी दें। सदन चलाना सरकार की जिम्मेदारी है, लोकतंत्र को साथ में रखना जरूरी होता है। चर्चा करने के लिए हम लोग मुखर थे, हम लोग पहले दिन से सरकार को मदद कर रहे हैं। यहां लगता है कि टीवी में बोलना और बाहर बोलना आसान लगता है, लेकिन सदन में आकर बोलने में वो डरते हैं। उन्होंने कहा कि उन्हें लगता है कि वो अपने बाहुबल का डंडा घुमाकर सबको ठंडा कर देंगे और सबकी जुबान को बंद कर देंगे। उन्होंने कहा कि हम डरने वाले नहीं हैं। अगली बड़ी खबर, सांसदों के निलंबन पर आरजेडी नेता मनोज झा ने भी बीजेपी पर बोला जबरदस्त हमला, बोले तानाशाहों को ऐसी ही संसद चाहिए जहां बकरी मेमने की तरह मैमे करती रहे। दरअसल राज्यसभा से निलंबित किए जाने पर मनोज कुमार झा ने कहा कि जब काला दौर होता है तब तानाशाहों को ऐसी ही संसद चाहिए जहां बकरी मेमने की तरह मैमे करती रहे। उन्होंने कहा कि आपसे सिर्फ हम सवाल पूछ रहे हैं, मसला सिर्फ देश की सुरक्षा का है, संसद की इमारत का नहीं है। उन्होंने कहा कि आप एक आधिकारिक बयान नहीं दे सकते, आप क्या चाहते हैं। उन्होंने यह भी कहा कि लोकसभा में जितने सस्पेंड किए गए उतने ही राज्यसभा में भी सस्पेंड कर दिए गए। उन्होंने कहा कि विपक्ष मुक्त संसद आपने बना लिया, अब सदन में जो सदस्य बचे हैं आप उनको भी निलंबित कर दीजिए। अगली बड़ी खबर, इंडिया गठबंधन की बैठक से पहले अरविंद केजरीवाल और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने की मुलाकात। दरअसल लोकसभा चुनाव 2024 की तैयारियों के मद्देनजर विपक्षी नेताओं की मेल मुलाकातों का दौर चल रहा है। आपको बता दें कि आज विपक्षी गठबंधन इंडिया की बड़ी बैठक है। उससे ठीक एक दिन पहले पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने मुलाकात की है। न्यूज एजेंसी पीटीआई के मुताबिक यह मुलाकात टीएमसी सांसद और ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी के दिल्ली स्थित आवास पर हुई। बैठक लगभग 45 मिनट तक चली, लेकिन मुख्यमंत्री केजरीवाल ने मुलाकात के बाद मीडिया से बातचीत नहीं की और सीधे निकल गए। आपको बता दें कि ममता बनर्जी और केजरीवाल की मुलाकात के बाद राजनीतिक गलियारों में हलचल तेज हो गई है। अगली बड़ी खबर, नीतीश कुमार की पार्टी ने कर डाली बड़ी मांग, कहा इंडिया गठबंधन की बैठक में नीतीश कुमार को घोषित करें प्रधानमंत्री का चेहरा। दरअसल इंडिया गठबंधन की बैठक आज दिल्ली में होने जा रही है। ये बैठक बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही है। कयास लगाए जा रहे हैं कि इस बैठक में सीट शेयरिंग पर चर्चा होगी और कौन कहां से चुनाव लड़ेगा इस पर भी बातें होंगी। इस बैठक में शामिल होने के लिए राष्ट्रीय जनता दल के सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव और बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव दिल्ली पहुंच चुके हैं, तो वहीं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी इस बैठक में शामिल होने के लिए दिल्ली पहुंच चुके हैं। इस बीच इंडिया गठबंधन की बैठक के एक दिन पहले ही नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यूनाइटेड के नेता ने बड़ी मांग कर डाली है। जदयू के विधायक ने नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री का चेहरा घोषित करने की मांग कर डाली है। जेडीयू के वाल्मीकि नगर विधायक और नीतीश कुमार के बेहद करीबी रिंकू सिंह ने बयान जारी किया है। उन्होंने दावा करते हुए कहा कि नीतीश कुमार स्वच्छ और ईमानदार छवि के व्यक्ति हैं, उनको छोड़कर इंडिया गठबंधन में कोई ऐसा चेहरा नहीं है जिसको आगे करके लोकसभा का चुनाव जीता जा सके। रिंकू सिंह ने कहा कि बैठक में उनको प्रधानमंत्री का उम्मीदवार घोषित कर देना चाहिए। उन्होंने कहा कि अगर इंडिया गठबंधन से प्रधानमंत्री का चेहरा नीतीश कुमार को घोषित कर दिया जाता है तो गठबंधन को काफी फायदा होगा, क्योंकि इंडिया गठबंधन में मात्र नीतीश कुमार ही एक ऐसे नेता हैं जो स्वच्छ और ईमानदार छवि के हैं। जदयू विधायक ने कहा कि अगर नीतीश कुमार के नेतृत्व में हम सब 2024 का लोकसभा चुनाव लड़ते हैं तो हम जीत पाएंगे, वरना इंडिया गठबंधन में
ऐसा कोई चेहरा नहीं है जिसको प्रधानमंत्री का चेहरा बनाकर आगे कर सकें और जीत हासिल कर सकें। अगली बड़ी खबर, जेडीयू के बाद अब टीएमसी ने ममता बनर्जी को प्रधानमंत्री उम्मीदवार घोषित करने की उठाई मांग। बैठक से पहले ही कांग्रेस को आईना दिखाने लगे इंडिया गठबंधन के नेता। दरअसल लोकसभा चुनाव 2024 की रूपरेखा तैयार करने, सीटों के बंटवारे और पार्टियों की रणनीति तैयार करने को लेकर आज इंडिया गठबंधन की बड़ी बैठक है। बैठक से पहले तृणमूल कांग्रेस की सुप्रीमो ममता बनर्जी को इंडिया गुट का चेहरा बनाने को लेकर टीएमसी ने जोर दिया है। इंडिया गुट की बैठक से ठीक पहले तृणमूल कांग्रेस ने कांग्रेस से अनुरोध किया है कि वो अपनी जमींदारी संस्कृति को त्याग कर ममता बनर्जी जैसे वरिष्ठ नेताओं को गठबंधन के चेहरे के तौर पर पेश करने की दिशा में काम करे। बता दें कि टीएमसी और कांग्रेस दोनों ही इस गठबंधन में शामिल हैं। टीएमसी के प्रवक्ता कुणाल घोष ने संवाददाताओं से कहा कि 3 राज्यों के विधानसभा चुनावों में मिली करारी हार के बाद कांग्रेस पार्टी को इससे सबक लेना चाहिए। इसे जमींदारी संस्कृति को त्यागना होगा। पार्टी अपने साझेदारों के साथ में अपनी प्रजा की तरह व्यवहार नहीं कर सकती। उन्होंने कहा कि यह सुनिश्चित करने के लिए कि इंडिया गठबंधन की जीत हो, उसे कांग्रेस पार्टी को 3 बार की मुख्यमंत्री और 3 बार की केंद्रीय मंत्री ममता बनर्जी और अन्य वरिष्ठ नेताओं को गठबंधन का चेहरा बनाना ही होगा। आपको बता दें कि तृणमूल कांग्रेस ने ममता बनर्जी को प्रधानमंत्री चेहरा घोषित करने की एक बार फिर से मांग उठाई है। अगली बड़ी खबर, इंडिया गठबंधन की मीटिंग में कांग्रेस पार्टी को बड़ा झटका देने की तैयारी में ममता बनर्जी, तो अरविंद केजरीवाल ने पहले ही कर दी घोषणा। दरअसल आम चुनाव से पहले बने विपक्ष के इंडिया गठबंधन की सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस को ही करारा झटका लगता दिख रहा है। एक तरफ अरविंद केजरीवाल ने पंजाब की सभी 13 लोकसभा सीटों पर अकेले चुनाव लड़ने की दावेदारी पेश कर दी है, तो वहीं ममता बनर्जी महज 2 सीटें ही कांग्रेस के लिए छोड़ने को तैयार हैं। आपको बता दें कि आज इंडिया गठबंधन की चौथी मीटिंग हो रही है, जिसमें ममता बनर्जी सीट शेयरिंग पर भी बात करने का इरादा लेकर पहुंची हैं। इसे लेकर टीएमसी के सूत्रों का कहना है कि वो इस दौरान प्रस्ताव रख सकती हैं कि हम कांग्रेस के लिए मालदा और बहरामपुरा यानी मात्र 2 सीटें छोड़ने के लिए तैयार हैं। आपको बता दें कि अरविंद केजरीवाल ने पंजाब की सभी 13 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ने की दावेदारी पेश कर दी है, तो वहीं ममता बनर्जी भी कांग्रेस पार्टी को महज 2 सीटें ही छोड़ने को तैयार हैं। अब मीटिंग में देखना यह होगा कि आगे क्या फैसला लिया जाता है। अगली बड़ी खबर, मल्लिकार्जुन खड़गे ने दिल्ली में की बड़ी बैठक। यूपी से चुनाव लड़ सकते हैं राहुल गांधी और प्रियंका गांधी। दरअसल मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव में निराशाजनक प्रदर्शन के बाद कांग्रेस पार्टी की नजर अब लोकसभा चुनाव पर है। ऐसे में सोमवार को हुई यूपी कांग्रेस की बैठक में प्रदेश के नेताओं ने राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से 2024 का आम चुनाव यूपी से लड़ने का आग्रह किया है। यूपी कांग्रेस के नेताओं ने प्रदेश में समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी को भी इंडिया गठबंधन में शामिल करने की जरूरत बताई है। वहीं कांग्रेस नेतृत्व ने भरोसा दिया है कि पार्टी गठबंधन के तहत सम्मानजनक संख्या में सीटों पर चुनाव लड़ेगी। आपको बता दें कि इस बैठक में अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, केसी वेणुगोपाल, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी भी मौजूद थी। बैठक के बाद मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि जनता के मुद्दे हमारे लिए सर्वप्रथम है। हम निरंतर बीजेपी की जन विरोधी नीतियों को बेनकाब करते रहेंगे। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि उत्तर प्रदेश में संगठन और पार्टी की मजबूती के लिए आज उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं के साथ में महत्वपूर्ण बैठक हुई है। आपको बता दें कि फिलहाल उत्तर प्रदेश के नेताओं ने प्रियंका गांधी और राहुल गांधी तथा मल्लिकार्जुन खड़गे से यूपी से चुनाव लड़ने का आग्रह किया है। अगली बड़ी खबर, बैठक से पहले तेजस्वी यादव ने बीजेपी पर बोला जबरदस्त हमला। बोले गरीब किसान और मजदूरों पर लाठियां चलाने वालों को सत्ता से करेंगे बाहर। दरअसल दिल्ली में इंडिया गठबंधन की होने वाली बैठक पर बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव का बड़ा बयान सामने आया। तेजस्वी यादव ने कहा कि सभी चीजों पर बात होगी, कमेटी का काम कमेटी देख रही है। चुनाव को लेकर जो तैयारियां होनी चाहिए वो हम कर रहे हैं। इंडिया गठबंधन एक है, जिसकी जो जिम्मेदारी बनेगी उसे हम निभाएंगे। ज्यादातर क्षेत्रीय पार्टियां इंडिया गठबंधन के साथ हैं। उन्होंने कहा कि सबका मकसद एक ही है कि सत्ता परस्त शक्तियों को सत्ता से बेदखल करना है। तेजस्वी यादव ने कहा कि इंडिया गठबंधन बना है तो सभी दल एक हैं। हम लोग मजबूती के साथ में जो भी जिम्मेदारी मिलेगी उसे निभाएंगे। क्षेत्र पार्टी अपने क्षेत्र में मजबूत हैं। उन्होंने कहा कि जहां भी क्षेत्र पार्टियां मजबूत हैं वहां पर बीजेपी है ही नहीं। वहीं इंडिया गठबंधन में नीतीश कुमार की भूमिका के सवाल पर तेजस्वी यादव ने कहा कि सबकी भूमिका और मकसद एक ही है कि फिरका परस्ती शक्तियों को सत्ता से बेदखल करेंगे। उन्होंने कहा कि जिन लोगों ने महंगाई, बेरोजगारी, गरीबी, किसान और मजदूरों पर लाठी चलाने का काम किया है, इन सबको हम सत्ता से बाहर करेंगे।
अगली बड़ी खबर, संसद में सुरक्षा चूक की घटना पर संजय राउत ने बीजेपी पर बोला जबरदस्त हमला। बोले अगर दिल्ली में किसी और की सरकार होती तो बीजेपी ने अब तक दिल्ली बंद कर दी होती। दरअसल संसद सुरक्षा चूक की घटना पर शिवसेना यूबीटी सांसद संजय राउत ने कहा कि अगर दिल्ली में और कोई सरकार होती तो इस मामले में भाजपा ने दिल्ली बंद कर दी होती। उन्होंने कहा कि हम मानते हैं कि इस मामले में राजनीति नहीं होनी चाहिए, ये राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला है, लेकिन वे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह सदन में आए और अपनी बात रखें। उन्होंने कहा कि इसमें डरने की क्या बात है, जो हुआ है वो हुआ है। उन्होंने कहा कि गृह मंत्री अमित शाह को सदन में आकर अपना जवाब देना चाहिए। अगली बड़ी खबर, अरविंद केजरीवाल को ईडी ने फिर से भेज दिया नोटिस। दिल्ली शराब नीति से जुड़ा है मामला। दरअसल दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के प्रमुख अरविंद केजरीवाल को प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने पूछताछ के लिए फिर से समन भेज दिया है। ईडी ने दिल्ली शराब नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में उन्हें 21 दिसंबर को पेश होने के लिए कहा है। इससे पहले 2 नवंबर को अरविंद केजरीवाल को पूछताछ के लिए ईडी ने नोटिस भेजा था, लेकिन उन्होंने नोटिस को गैरकानूनी बताकर इसे वापस लेने की मांग की थी। केजरीवाल इसी दिन मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव को लेकर रोड शो में शामिल हुए थे। अरविंद केजरीवाल को समन ऐसे समय पर भेजा गया है जब वो विपस्याना केंद्र जाने वाले हैं। आपको बता दें कि फिलहाल ईडी ने मुख्यमंत्री केजरीवाल को एक बार फिर से समन जारी कर दिया है। अब मुख्यमंत्री केजरीवाल को ईडी के समक्ष 21 दिसंबर को पेश होने के लिए कहा गया है। अगली बड़ी खबर, मुख्यमंत्री केजरीवाल को ईडी के समन मिलने पर आम आदमी पार्टी ने दी प्रतिक्रिया। कहा पीएम मोदी से कोई भी सवाल करता है तो वो उसे गिरफ्तार करवा देते हैं। दरअसल दिल्ली आबकारी नीति मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को ईडी ने दूसरी बार समन भेजा है। इसको लेकर अब आम आदमी पार्टी की ओर से बयान सामने आया है। आम आदमी पार्टी की तरफ से कहा गया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अरविंद केजरीवाल से डरते हैं। आपको बता दें कि संदीप पाठक ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी से कोई भी सवाल करता है तो वे उसे गिरफ्तार करवाते हैं। पीएम मोदी अरविंद केजरीवाल से नफरत करते हैं और सबसे ज्यादा डरते हैं। उनके सामने कोई सरेंडर करता है तो वे उसे क्लीन चिट दे देते हैं। आपको बता दें कि उन्होंने कहा कि जब भी कोई पीएम मोदी से सवाल करता है तो वो उसको गिरफ्तार करवा देते हैं। अगली बड़ी खबर, अब कांग्रेस पार्टी के दिग्गज नेता भी मानने लगे कि हवा बीजेपी की है। पी चिदंबरम बोले 3 राज्यों ने चौंका दिया, 2024 में भी खतरा है। दरअसल 3 राज्यों के विधानसभा चुनाव में बीजेपी की जोरदार जीत ने कांग्रेस पार्टी को चौंका दिया है। अब तक पीएम नरेंद्र मोदी समेत भाजपा के नेता और सर्वे ही ये कह रहे थे कि 2024 में भगवा लहर की संभावना है, लेकिन अब कांग्रेसी भी ऐसा ही मानते दिख रहे हैं। दिग्गज नेता पी चिदंबरम ने मान लिया है कि 2024 में हवा भाजपा की ओर दिख रही है। उन्होंने कहा कि 3 राज्यों के नतीजे हमारे लिए बेहद चिंताजनक हैं और हैरान कर देने वाले हैं। यही नहीं, उन्होंने भाजपा की मजबूती और उसके रणनीतिक कौशल की भी तारीफ की है। पी चिदंबरम ने पीटीआई से कहा कि भाजपा अपना हर चुनाव ऐसे लड़ती है जैसे ये उसके लिए आखिरी लड़ाई हो। उन्होंने कहा कि इस बात को विपक्षी दलों को भी समझना होगा, नहीं तो 2024 में भी लड़ाई कठिन होगी। ये थी अब तक की बेहद बड़ी खबरें। रोजाना की ताजा खबरों को जानने और हमसे जुड़ने के लिए चैनल को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें और घंटी बटन भी दबा दें। जल्दी मिलते हैं बड़ी अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।